बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सिंग। जैसा कि प्रोडक्ट आप सर्च कर चुके हैं, वैलिडेशन उसकी कर चुके हैं, तो इसके पास नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो सोर्सिंग का आता है। सोर्सिंग क्या होती है? बेसिकली सोर्सिंग होती है आपने जो प्रोडक्ट तलाश की है उसके सप्लायर फाइंड करने हैं कि आपने उस प्रोडक्ट को परचेज़ कहाँ से करना है। अब प्रोडक्ट परचेज़ करने में और प्रोडक्ट को अमेज़न पर बिज़नेस रेवेन्यू कमाने के लिए दो चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि प्रोडक्ट एक तो हमें सस्ती मिले ताकि आसानी से हम रेवेन्यू इकट्ठा कर सकें इसमें अमेज़न पर उसको प्रोडक्ट को लगाकर, और दूसरा बात है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो हमारे कंपटीटर्स के आएंगे हमने उसको रिमूव करना है और अपने प्रोडक्ट को ऐसे लॉन्च करना है कि हमारे नेगेटिव पॉइंट ना हो। नेगेटिव पॉइंट थोड़े बहुत आ जाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, आपके कंपटीटर के लिहाज से बेहतर हो, और प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी अट्रैक्टिव हो कि आपको आसानी से सेल मिल सके। ठीक है, तो सोर्सिंग में बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सोर्सिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमें सप्लायर ऐसे तलाश करने हैं जो हमें बल्क में माल सप्लाई कर सकें, क्वालिटी को इंश्योर कर सकें, और उनसे हमने सैंपल कैसे मंगवाने हैं, शिपमेंट पर काम कैसे करवाना है, और प्रॉफिट को कैलकुलेट हमने कैसे करना है। तो ये सारा कुछ सोर्सिंग में देखा जाता है। तो टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा हार्ड वर्क है। तो चलें, ये है हमारे पास है अमेज़ोन की वेबसाइट, इस पर चलते हैं। तो मैं एक प्रोडक्ट करता हूँ आपके सामने। आपने सुना होगा गोल्फ ब्रश, ये एक एग्जांपल के तौर पर हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज ओपन हो गया गल्फ ब्रश का। इस पर हम अपने कंप्यूटर को चेक करने के लिए एक्सरे रन करते हैं। हीलियम 10 का एक्सरे है, टूल है, इसको रन करते हैं और देखते हैं रिज़ल्ट क्या आते हैं। इसमें रिज़ल्ट में हमें चेक करना होगा कि हमें अब ऐसा कंप्यूटर तलाश करना पड़ेगा जो कि रेवेन्यू अच्छा सा जनरेट कर रहा हो और उसके रिव्यूज़ भी कम हो। 1000 से तो कम होने चाहिए उसके रिव्यूज़, और रेवेन्यू कम से कम उसको $7000 से ज़्यादा जनरेट करना चाहिए, क्योंकि ये यूएस मार्केट के लिए हम काम कर रहे हैं। तो यूएस मार्केट के लिए तो हमें इन चीज़ों को नज़र में रखना पड़ेगा। तो अभी ये अपलोड हो जाता है। हम्म, अभी रिज़ल्ट आ जाते हैं तो देखते हैं इसको। चलें जी, ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। रिज़ल्ट में सबसे पहले हमने स्पॉन्सर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हाइड करना है। फ़िल्टर करते हैं इसको, एक्टिविटीज़ में मैं बता चुका हूँ। अब हमारे पास ये आ गया, ऑर्गेनिक रिज़ल्ट आ गए। ठीक है जी, तो हमने रिव्यूज़ देखने हैं जो कम से कम हो और रेवेन्यू भी अच्छा खासा कमा रही हो प्रोडक्ट। ठीक है, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा यहाँ पर, नहीं यहाँ कोई ऐसे रिपीट नहीं हो रहा। तो एक सेकेंड, ठीक है, फाइन। तो ये आ गया। अब देखते हैं रिव्यू काउंट हमारा कम से कम हो। ये 462 कमा रहा है, ये कौन है? थायोडॉन कंपनी है। तो ये थायोडॉन बेच रहा है, ये गलब्रश बेच रहा है। थायोडॉन टू पैक गलब्रश एंड ग्रू क्लीनर विद मैग्नेटिक की चेन, ओवर साइज। ठीक है जी, एक ये है। दूसरा हमारे पास है 225 वाला चेंगो, ये क्या बेच रहा है? ये भी गर्ल ब्रश बेच रहा है, ये भी 2 पैक बेच रहा है। मास्टर गर्ल ब्रश फॉर क्लीनिंग डर्टी क्लब्स, ग्रुप क्लीनर विद, ओके फाइन, ये बेच रहा है। और जो 462 वाला है वो रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है? वो 57,168 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ज़बरदस्त। और उसके जो रेटिंग आ रही है 4.5 की रेटिंग आ रही है, तो रेटिंग भी इसकी ज़बरदस्त है। रेवेन्यू इसकी अच्छा सा जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसी को पिक कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं।
हम इसको क्लिक करेंगे तो ये अमेज़ोन पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अमेज़ोन पर इसका रिज़ल्ट आ गया। गोल्फ ब्रश अगर आपको पता हो ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है, ये जब गोल्फ ब्रश की ये जो स्टिक डर्टी हो जाती है ना, तो उसको साफ़ करने के लिए होता है बेसिकली। तो अब इसको हमने देखना है इसका क्या चीज़ है। जैसा रेटिंग इसकी आई है तो देखते हैं, इसकी रेटिंग में जाते हैं और इसके देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या हैं नेगेटिव। ठीक है, इसको रेटिंग मिली है 4.5 की आउट ऑफ 5 से। तो इन चीज़ों को हमने लाजिम नज़र में रखना है क्योंकि ये हमारा कंपटीटर है अब। तो इसके जाते हैं 1 स्टार की रेटिंग जिन लोगों ने दी है, इसका इश्यूज़ क्या हैं। तो इश्यूज़ वो यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि वन ऑफ द मैग्नेट पुल्ड आउट आफ्टर द फर्स्ट यूज़, देयर इज़ नो ग्लू इन द कनेक्टर, आई एम नॉट श्योर हाउ इट वाज सपोज्ड टू होल्ड द मैग्नेट इन, ग्रेट आइडिया बट यूजलेस क्वालिटी बिल्ड। ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो ग्लू है इसमें है ही नहीं है, और मैं हैरान हूँ कि ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो ये चीज़ दिखा रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आ गया, और ये हमारे कंपटीटर का नेगेटिव पॉइंट है और हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है। तो ये चीज़ें हमने मेंशन करनी है, हाईलाइट करनी है अपने सप्लायर के साथ, और मेक श्योर करना है कि ये अच्छी क्वालिटी हमें मिले। कि इंस्पेक्शन के बाद हम ये चेक करवाएंगे अपने सप्लायर, जो माल हमारा तैयार करेगा उसको हम स्पेशली इंस्पेक्शन के वक्त चेक करवाएंगे। और अगर ये प्रॉब्लम्स हमारी इंस्पेक्शन में भी आई तो हम ये माल वापस उनको कहेंगे कि इसको दोबारा रिव्यू किया जाए इस माल पर। और मेक श्योर करेंगे सप्लायर को इस पर बाउंड करेंगे जब उसके साथ हम एग्रीमेंट करेंगे कि अगर हमारे ये इश्यूज़ आए क्वालिटी में तो हमारी जो इंस्पेक्शन टीम को जो हमने फ़ीस पे करनी है, जो दूसरी इंस्पेक्शन पर वो आपको पे करनी पड़ेगी, सप्लायर को पे करनी पड़ेगी। आप मतलब समझ रहे हैं ना मेरा? यानी कि पहली बार तो हम ही फ़ीस पे करें इंस्पेक्शन को, $200-400 में जो हायर करें इंस्पेक्शन टीम, ये $600 में हायर कर रहे हैं, उसको पहली बार तो हम पे करेंगे। लेकिन अगर इंस्पेक्शन फेल हुई और दोबारा उसने जो अपनी प्रोडक्ट है उसको रिव्यू किया, तो दोबारा जो नेक्स्ट इंस्पेक्शन होगी उस पर वो सप्लायर को पे करनी पड़ेगी पैसे। तो इस तरीके से जब हम बाउंड कर देंगे ना अपने सप्लायर को, तो फिर सप्लायर जो ना वो माल को एक अच्छा बनाएगा, वो माल को इस तरह नहीं फेंकेगा। ठीक है, तो एक ये हमारे पास रिव्यू आ गया। हमारे पास दूसरा जो है कस्टमर की कंप्लेन है, वो कह रहे थे द मैग्नेट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, द ब्रश फेल ऑफ माई गल्फ बैग ऑन माई फर्स्ट राउंड, गुड कंसेप्ट बट पुअर बिल्ड क्वालिटी। ठीक है जी। तो ये बता रहा है कि मैग्नेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैग्नेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये हैं नेगेटिव पॉइंट्स जो हमारे प्लस पॉइंट बन सकते हैं। तो जी, डिज़ाइन हमारा फाइनलाइज हो गया। डिज़ाइन फाइनलाइज करने के बाद हमें सबसे पहले एक काम करना है, हमें जानना है इसका पेटेंट चेक करवाना है। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट ये होता है कि ये जो डिज़ाइन मैंने पसंद किया है, ये चूज़ किया डिज़ाइन, क्या ये डिज़ाइन किसी ने रजिस्टर तो नहीं करवाया हुआ? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइवर पर। फाइवर पर जाकर हम यहाँ करवाएंगे, पेटेंट के लिए चेक करेंगे, पेटेंट सर्च करेंगे, सर्च टाइप करेंगे, सॉरी अपन पेटेंट सर्च। ठीक है जी, हमने फाइवर पर जाकर अपना अकाउंट बना लेना और पेटेंट सर्च टाइप करना है, तो हमारे पास ये पेटेंट के रिज़ल्ट आ जाएंगे। अभी यहाँ जो ऑफिशियली पेटेंट चेक कर रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो डिफरेंट उनकी प्राइस है, डिफरेंट मार्केट है। जैसे ये $35 ले रहा है, ये एक दिन में तकरीबन पेटेंट की रिपोर्ट दे देता है। ये $5 ले रहा है, ये भी $5 ले रही है, ये $100 ले रहा है। तो आप इनमें से किसी को भी दे सकते हैं। कोई $100 ले रहा है, कोई $275 ले रहा है। ठीक है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपने तरीके से ये डील करते हैं क्लाइंट्स को, तो इनके डिफरेंट रेट हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जिसको मर्ज़ी दे दें। सपोज़ कि मैं इसको चेक करता हूँ, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ पेटेंट के लिए। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल आ गई, इसका ये पोर्टफोलियो है। तो इसकी रिपोर्ट्स भी हैं इसमें शामिल। मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ पेटेंट की रिपोर्ट होती कैसे है। क्योंकि
ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको पेटेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने चाह रहे हैं, सपोज़ कि यूएस की मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं कराया हुआ है इसका डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन जो ना वो रजिस्टर्ड हो सकता है। अगर डिज़ाइन किसी ने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको प्रोडक्ट ये आपको डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा प्रोडक्ट अपनी हासिल करने के लिए। आपको डिफरेंट डिज़ाइन में जाना पड़ेगा। आप सेम डिज़ाइन लॉन्च नहीं कर सकते। अगर सेम आप डिज़ाइन लॉन्च करोगे तो आपकी प्रोडक्ट बैन हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, लेकिन अगर मोस्ट प्रॉब्ली के 90% लोग पेटेंट नहीं करवाते, लेकिन हो सकता है जो 10% लोग हैं आपकी बैड लक हो, आपकी प्रोडक्ट उसी में शामिल हो। ठीक है, तो आपने पेटेंट लाजमी चेक करवा लेना है। ये मेरी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड तो नहीं है फ्लॉन्ग कंट्री में, यूके में या यूएसए में मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ। अगर यूएसए में रजिस्टर्ड है तो आप इस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में लॉन्च कर सकते हैं। हो सकता है दूसरी कंट्री में ये रजिस्टर्ड ना हो, तो जिस कंट्री में लॉन्च करना है उस कंट्री का रजिस्ट्रेशन चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। उस कंट्री का पेटेंट आपने चेक करवाना है। तो मैं बता रहा था फाइवर पर आपने आना है, फाइवर पर आपने पेटेंट रिसर्च करना है और उस पर टाइप करना है, तो आपके पास ये पेटेंट के ये सारे लोग आ जाएंगे जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज़ कि मैं इसी को क्लिक देता हूँ, ये $5 ले रहा है, तो इसके पोर्टफोलियो पर चलते हैं। ये इसका पोर्टफोलियो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे रिज़ल्ट दे रहा है। ओके, लेवल 2 सेलर्स, इसके स्टार रेटिंग अच्छी है, 14 ऑर्डर्स इन क्यू, इसके पास ऑलरेडी इस बंदे के पास 14 ऑर्डर्स क्यू में हैं पड़े हुए। ठीक है जी। क्लाइंट्स और क्या कह रहा है, अच्छा पेटेंट की रिपोर्ट्स कैसी होती है ये, और इधर की ये डिटेल दे रहा है। ट्रेडमार्क चेक, बेसिक ट्रेडमार्क रिपोर्ट, मैसेज मी डायरेक्टली, ओके 1 डे डिलीवरी, एक दिन के अंदर ये डिलीवरी दे देता है। अगर आप इसको प्लेस करते हैं ऑर्डर कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट की जो ना ये पिक्चर खींच के ना, पिक्चर लेकर स्क्रीनशॉट से पिक्चर लेकर तो आप उसको ये सेंड करोगे, तो वो आपको चेक करके बताएगा ये पेटेंट है कि नहीं है। वो रिपोर्ट कैसे आपको देगा मैं आपको दिखाता हूँ, उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये उसके पास पैटर्न पड़े हुए हैं पेटेंट के, पेटेंट की रिपोर्ट के, तो ये पेटेंट की रिपोर्ट है जी। वो आपको इस तरह से रिपोर्ट सेंड करेगा, वो सारे पिक्चर्स वगैरह सारी डिटेल बताएगा और एंड पर जो ना उसका रिज़ल्ट देगा। मैं आपको एंड पर ले जाता हूँ। ठीक है जी, ये पेटेंट की उसने रिपोर्ट दी हुई है लास्ट पर, एंड पर आकर वो लिखता है यहाँ पर, आई कंडक्टेड माई इन डेप्थ रिसर्च थ्रू डिफरेंट साइट्स टू फाइंड ऑल द relevant patent for this subject products, and relevant results are given above with reference links. The search is done against all published patent available as of now. After careful analysis of this patent, it is concluded that this product do not have any exactly matched active utility or design patent. यू कैन लॉन्च दिस प्रोडक्ट। ठीक है जी, उसने इसमें रिकमेंड किया है कि मैंने इसको डेप्थ में सारी रिसर्च की है, मैंने इसको अच्छी तरीके से चेक किया है, तो ये प्रोडक्ट जो ना ये पेटेंट नहीं है इस कंट्री में, तो आप इसको आसानी से लॉन्च कर सकते हो। तो इस किस्म की वो ये रिपोर्ट देगा और एंड पर उसका इस तरह से रिजल्ट देगा। ठीक है जी, पेटेंट की आपने रिपोर्ट देख ली कि पेटेंट की रिपोर्ट किस तरीके से होती है। इसके बाद हम आएंगे सोर्स के लिए, अलीबाबा पर आएंगे और अलीबाबा पर अपने कंपनीज को तलाश करें। हम गए अलीबाबा पर। ठीक है, या हमने जब टाइप किया गल ब्रश तो हमारे पास ये पेज ओपन हो गया, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गए। तो अलीबाबा पर जाकर सबसे पहले दो चीज़ें हमने करनी है। एक तो ये वाला जो ना मैं आपको दिखाता हूँ, क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था, इसलिए मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अलीबाबा का एक क्राइटेरिया है, अलीबाबा पर बेशुमार सप्लायर्स बैठे हुए हैं, तो हमें बड़ा मुहतात रहना होगा। हमें उन्हीं सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना होगा जो वेरीफाइड हैं, जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस है। तो वो कैसे करेंगे, आपने यहाँ जैसे मैंने गलब्रश है इसको टाइप किया तो मेरे पास ये पेज ओपन हो गया। जब पेज ओपन होगा तो इसके एग्जैक्टली लेफ़्ट साइड पर यहाँ सप्लाई टाइप्स लिखा हुआ है कि कौन से सप्लाई टाइप्स का आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हर किस्म के सप्लायर्स हैं। ये देखें, ये वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड नहीं है। देखें ये वेरीफाइड के बगैर आ रहा है ये सप्लायर, ये भी वेरीफाइड नहीं है, ये भी ये वेरीफाइड है। तो जो वेरीफाइड नहीं है वो रिस्की हैं। मैं 100% ये तो नहीं कहता कि वो सारे जालसाज बैठे हुए हैं, लेकिन जो वेरीफाइड है आपने उन्हीं के साथ कांटेक्ट करना है, जो अली बाबा ने जिनकी गारंटी दी हुई है, जिनकी ट्रेड इंश्योरेंस है,
तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पर आकर ये जो सप्लाई टाइप्स है इसके नीचे ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर है, ये दोनों को चेक कर देना है ताकि आपके पास रिजल्ट सिर्फ ट्रेड इंश्योरेंस वाले और वेरीफाइड सप्लायर के आए। तो चेक करते हैं इसको, ट्रेड इंश्योरेंस को। अभी हमारे पास वो सप्लायर आ गई जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस है। अब वेरीफाइड सप्लायर का भी चेक करते हैं। ठीक है जी, वेरीफाइड सप्लायर भी चेक हो गया। अब ये हमारे पास सिर्फ वो रिजल्ट हैं जो वेरीफाइड सप्लायर हैं और ट्रेड इंश्योरेंस वाले हैं। अब हमने इसमें अपने प्रोडक्ट को, अपने डिज़ाइन को तलाश करना है। तो नीचे आते जाएं, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है, बहुत सी कंपनीज हैं। अच्छा, ये डिज़ाइन आ गया। ये सिमिलर वो है जो डिज़ाइन हमने चूज़ किया है, सिमिलर वो डिज़ाइन है। और इसकी रेटिंग क्या है, 4.8 की रेटिंग है इसकी। ठीक है, और देख लेते हैं कहीं और कंपनी भी। एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, ये तकरीबन 4 साल से लगा हुआ है। और इसकी एक ये है, दो है। हम दोनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इस पर देखते हैं, पहले इसको क्लिक करते हैं हम, सप्लायर को। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ट्रेड इंश्योरेंस क्या है और वेरीफाइड सप्लायर क्या है। वेरीफाइड सप्लायर वो होता है, जैसे अलीबाबा पर बेशुमार कंपनीज बैठी हुई हैं, मिलियन के हिसाब से यहाँ कंपनीज बैठी हुई हैं अलीबाबा पर जो सोर्स कर रही हैं, जो सप्लायर हैं बड़े बड़े। तो उनमें सारे वेरीफाइड नहीं हैं। जो वेरीफाइड हैं वो वेरीफाइड कैसे हैं, वो अलीबाबा को लिखते हैं, अपना अपना डायरेक्शन देते हैं, ईमेल लिखते हैं कि हमारे जी कंपनी में अपना स्टाफ भेजो और हमें रजिस्टर्ड किया जाए वेरीफाइड के तौर पर। तो अलीबाबा अपनी टीम भेजता है। जैसे ये पोशन संडे वाइमिंग गोल्फ गुड्स है, ये कंपनी है, इसको हम ओपन करते हैं। ये कंपनी हमने ओपन कर ली। ठीक है जी, ये कंपनी की प्रोफाइल है ये सारी। ये कंपनी मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोडक्ट बना रही है, ये सारी ये चीज़ें बना रही है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये अलीबाबा को लिखेंगे कि मुझे हमें रजिस्टर किया जाए वेरीफाइड सप्लायर के तौर पर। अलीबाबा यहाँ अपनी टीम भेजेगा। ये देखें, ये वेरीफाइड हुआ है, इसको सर्टिफिकेट मिल गया। अलीबाबा अपनी टीम भेजेगा फिजिकली यहाँ पर। अलीबाबा इनकी कंपनी को चेक करेगा, इनके स्टाफ को देखेगा कि स्टाफ है, काम कर रहा है, कंपनी की प्रोफाइल है, बिल्डिंग है, सारा कुछ है, जो लवाजमात होते हैं कंपनी के वो सारे चेक करेगा। इसके बाद इसको सर्टिफिकेट जारी करेगा वेरीफाइड का। तो इस तरह ये वेरीफाइड सप्लायर बन जाएगा। ठीक है, वेरीफाइड सप्लायर बन जाएगा। और ट्रेड इंश्योरेंस क्या होती है, ट्रेड इंश्योरेंस ये होती है कि आपने जो ना, सॉरी, ट्रेड इंश्योरेंस ये है कि आप बाउंड हो जाते हो। वो आपकी जो ना, जो आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपका बिजनेस जो है ना वो सिक्योर हो जाता है ट्रेड इंश्योरेंस के साथ, जब आप ट्रेड इंश्योरेंस के ज़रिए एग्रीमेंट करते हैं सप्लायर के साथ। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में इसका बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि सप्लायर बहुत से बैठे हुए हैं, अगर उनके पास ट्रेड इंश्योरेंस नहीं है, आप किसी सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हो और उसे कहते हो जी मुझे 1000 पीस चाहिए, लेट्स से वो $7,000 का है या $10,000 का है, $10,000 का पीस है। अब $10,000 वो आपसे मांगता है। सपोज वो आपसे 30% एडवांस में मांगता है। आप 10,000 में से चलो 30% उसको पे कर देते हो। अब उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस नहीं है, हो सकता है कि वो फेक हो। अलीबाबा पर ऐसे भी बैठे हुए हैं, सारे सारे वो ठीक नहीं बैठे हुए, यानी कि सारे ऑनेस्ट नहीं बैठे हुए, बहुत से फ्रडी भी बैठे हुए हैं अलीबाबा पर। तो आपने ट्रेड इंश्योरेंस वाले को इसलिए पकड़ना है क्योंकि ट्रेड इंश्योरेंस अलीबाबा का एक यानी कि वो सर्टिफाइड है कि वो आपकी तिजारत जो ना, वो आपका जो बिज़नेस है वो सेव हो जाएगा। तो वो ट्रेड इंश्योरेंस का एग्रीमेंट जब होगा उसमें ये होगा कि डायरेक्ट आप जो 30% पे करेंगे वो डायरेक्ट आपके सप्लायर को नहीं जाएगा, बल्कि वो जाएगा ट्रेड इंश्योरेंस वाले के पास, अलीबाबा के पास जाएगा। अलीबाबा उसको होल्ड करेगा अमाउंट को, और आप दोनों पार्टीज़ को, आपको और आपके सप्लायर को बाउंड कर देगा कि ये टाइम फ्रेम है, इसमें जो जो शराइत आपने लिखवानी है, जो कंडीशंस आपने मेंशन करनी है, उस कंडीशन पर दोनों ने सिग्नेचर करनी है, दोनों उस पर एग्री होंगे। ठीक है,
दोनों में से जो भी भागेगा, जो भी उल्टा सीधा काम करेगा, वो नुकसान उठाएगा। सपोज कि आपने 30% उसको पे किया, अब आपका जो सप्लायर है उसने माल आपका तैयार करना शुरू कर दिया। आपके सप्लायर ने जो ही माल तैयार करना शुरू किया और आप सपोज कि आप वो 45 डेज़ का आपको टाइम देता है कि 45 डेज़ में मैं आपकी शिपमेंट तैयार कर दूंगा, डिलीवरी आपकी तैयार कर दूंगा, ठीक है। तो आप 45 डेज से पहले ही आप जो ना, आपके दिल में कोई आ गया ख्याल कि नहीं यार मैं छोड़ देता हूँ, ये मैं काम नहीं करता, मैं रिस्की काम है, मसला है, जो जो भी आपके दिल में आ गया, उल्टा सीधा वहम आ गया, आप भागना चाहते हैं, तो आप उसको कहेंगे कि नहीं जी मुझे पैसे वापस कर दो, तो मैं मेरा इरादा चेंज हो गया या जो भी मसला हो गया, तो चूँकि आप बाउंड हुए हैं ट्रेड इंश्योरेंस के साथ, तो ट्रेड इंश्योरेंस आपको पैसा वापस नहीं करेगा। क्योंकि ट्रेड इंश्योरेंस ये नहीं कहेगा कि आपका माइंड चेंज हो गया तो मैं आपको पैसे वापस कर दूं, क्योंकि सप्लायर ने तो काम शुरू कर दिया हुआ है, सप्लायर तो नहीं भागा, भागे तो आप हैं। तो क्या होगा, ट्रेड इंश्योरेंस जो है ना, ट्रेड इंश्योरेंस आपका पैसा उस सप्लायर को दे देगा 30%, क्योंकि भाग आप गए हैं, वो नहीं भागा। तो इस तरह से ट्रेड इंश्योरेंस दोनों पार्टियों के साथ जो ना ये इस तरह से हैंडल करता है, ठीक है। और अगर सपोज कि आप नहीं भागे, आप अपनी कमिटमेंट पर कायम हैं, और जो आपकी जो सप्लायर है उसने आपको माल दिया है, और आपने जब इंस्पेक्शन टीम हायर की है, इंस्पेक्शन टीम ने माल चेक किया तो वो माल ठीक नहीं है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, जो आपने मेंशन की है वो क्वालिटी आपको नहीं मिल रही, तो आप क्या करेंगे, आप उसको वापस ट्रेड इंश्योरेंस को कहेंगे, सप्लायर को कहेंगे कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है और इसको दोबारा रिव्यू करें। और जो रिव्यू करने के बाद जो माल तैयार होगा, जो इंस्पेक्शन टीम को मैंने फीस पे की है, जो दोबारा इंस्पेक्शन टीम चेक करेगी, तो उसकी जो फीस है वो सप्लायर को अब पे करनी पड़ेगी, क्योंकि गलती उसकी है, तो ट्रेड इंश्योरेंस पर बाउंड कर देगा सप्लायर को। तो ये कंडीशंस हमने मेंशन करवानी होती है अपने ट्रेड इंश्योरेंस के फॉर्म पर। ट्रेड इंश्योरेंस का फॉर्म आपका तैयार करेगा जो आपका सप्लायर है, जो ही आप पेमेंट की बात करोगे तो उससे आप कहोगे कि ट्रेड इंश्योरेंस का फॉर्म तैयार करो और मुझे ये कंडीशनें लिखवानी है, आपने कंडीशनें लिखवानी है, ट्रेड इंश्योरेंस का फॉर्म आपके पास आएगा, और जब आप दोनों एग्री कर जाओगे तो इसके बाद आपने जो 30% अमाउंट देनी है वो अली बाबा होल्ड कर लेगा, वो सप्लायर को नहीं देगा जब तक का आपकी माल इंस्पेक्शन से क्लियर होकर नहीं हो जाता। तो फिर 30% भी मिल जाएगा उसको, और 70% जो बकाया जाता है वो भी उसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ट्रेड इंश्योरेंस दोनों पार्टी के साथ ना एक बाउंड करता है, एग्रीमेंट को बाउंड करता है, और दोनों पार्टियों में से किसी को भागने नहीं देता, ठीक है। जो भागेगा वो नुकसान उठाएगा। तो ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अली बाबा से जब भी आप परचेज करो तो आप ये दो चीज़ें नज़र में रखो, ठीक है। अब जी चलते हैं, जैसे हमने इस कंपनी को खोला था, सॉरी हम इसको दोबारा खोल लेते हैं, इसको देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं इस पर, ठीक है। तो ये हमने कंपनी खोली, इसके वेरीफाइड सप्लायर के बाद हमने ये देखा इसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट क्या है, 96.4%। अच्छा रेट है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा रेट है, 95% से ऊपर ही होना चाहिए, अच्छा रेट है। और स्टोर स्कोर क्या है, आउट ऑफ 5 4.7 है, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है। रिस्पॉन्स टाइम है 3 आवर्स का है, 3 घंटे के अंदर। सपोज कि आप इसके साथ चैट करते हैं, इसको ईमेल भेजते हैं, ये चैट सबसे पहले तो चैट ही की जाती है, ईमेल बाद की बात होती है ऑफिशियली तौर पर, पहले चैट की जाती है। तो ये रिस्पॉन्स कितनी जल्दी आपको देता है, अगर ये आपको 3 घंटे में या 3 घंटे से कम में या 4 घंटे से कम में रिस्पॉन्स देता है तो ये बहुत वेल एंड गुड। अगर ये रिस्पॉन्स आपको 10 आवर में दे रहा है तो इट्स नॉट गुड। तो ये चीज़ें आपको नज़र में रखनी है। और दूसरी बात ये है कि ये 9 साल से काम कर रहा है, ये मेंशन है 9 ईयर से काम कर रहा है। अब दूसरा सप्लायर देख लेते हैं, दूसरे पर देखते हैं, जो हमने दूसरा किया था देखते हैं वो कैसा है। ये वाला, इसको ओपन करते हैं इस कंपनी को। ये दूसरा सप्लायर है, ठीक है। अब इसका डिलीवरी टाइम क्या है, डिलीवरी रेट इसका 100% है, यानी कि अपने टाइम पर इसने 100% डिलीवरियाँ की हुई हैं, और ये पिछले 4 साल से काम कर रहा है, ये मेंशन है यहाँ। और स्टोर का स्कोर है 5 आउट ऑफ 5, वाह, अमेजिंग रेटिंग है इसकी, बहुत ज़बरदस्त इसकी रेटिंग है। रिस्पॉन्स टाइम भी 3 आवर्स के अंदर अंदर ये रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। स्टाफ इसके पास 467 का स्टाफ है, इसके पास फ्लोर स्पेस ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो बाकी उसकी डिटेल आ जाएगी उसके जो कंपनी है। तो इसकी निस्बत ये सप्लायर ज़्यादा बेहतर है, तो हम इसके साथ कांटेक्ट करेंगे,
इसके साथ कांटेक्ट करेंगे, इसके साथ अपने चैट करेंगे और इससे पूछेंगे कि ये हमें ये चीज़ है, ये हमें चाहिए, ये ब्रश है, ठीक है, तो ये हमें चाहिए। तो अब ये है कि इस ब्रश को हमारा कंपटीटर कैसे सेल कर रहा है। हमारा कंपटीटर पैक ऑफ 2 सेल कर रहा था, ठीक है। आपने अट्रैक्टिव बनाना है अपनी प्रोडक्ट को, अपनी ऑफ़र को अट्रैक्टिव बनाना है, इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाना है कि आपके पास जो ना सेल्स आनी शुरू हो जाए। पुराने ज़माने होते थे, पहले होता था लोग सेम जैसे पैक टू ये सेल कर रहा है, ये कंपटीटर सेल कर रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। आई डोंट सेल कर रहा है, देखें, ये था आई डोंट सेल कर रहा है, ये पैक ऑफ टू सेल कर रहा है। पैक ऑफ टू सेल कर रहा है $12.99 पर, ठीक है। तो यानी कि $6.5 का तकरीबन एक पड़ गया, $6.5 का एक पड़ गया ब्रशेस को, और उसके साथ कीचेन मिल रही है। तो आप अपनी ऑफ़र को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या तो आप इसमें 3 कलर्स कर दें, ठीक है, पैक ऑफ 3 कर दें, या आप डिफरेंट कलर्स कर दें। कलर्स का इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये है कि आप वैल्यू एडिशन करें, एक आइटम्स को ऐड कर दें, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये पैक ऑफ 2 है, आप पैक ऑफ 3 कर दें। ये 12.99 दे रहा है, आप $15 पर चले जाएं, $15 कर दें, या $14.99 कर दें, ठीक है। अब जब आप 3 पीस देंगे तो सपोज 14.99 हो जाएगा, तो $49.99 को डिवाइड करें 3 पर, तो वो तकरीबन $4 समथिंग उसकी प्राइस आएगी। तो कस्टमर को करीबन सस्ता पड़ेगा, क्योंकि $4-4.5 का पड़ेगा, इस तरह तो उसको $6.5 का पड़ रहा है। तो अगर $4.5 में उसको मिले, अगर आपको बचत हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपने यानी कि मकसद कहने का ये है कि अपनी अपनी ऑफ़र को अट्रैक्टिव बनाना है। अगर आप उसके साथ तीसरा ब्रश ऐड नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह कर सकते हैं, आप पैक ऑफ 2 रखें और साथ में 3 की चेन दे दें। जैसा की चेन की क्वालिटी ख़राब आ रही है, आपने नेगेटिव रिव्यूज़ में पढ़ा, क्वालिटी ख़राब आ रही है, तो लोग वरीड हैं की चेन से, अब दोबारा की चेन कहाँ से परचेज़ करें, ठीक है। तो अलीबाबा सेपरेटली की चेन तो नहीं ये बेच रहा, शायद कोई ऐसी कंपनी ना हो जो की चेन ये सेपरेटली बेच रही हो, तो हो भी सकता है बेच रही हो, लेकिन उस हासिल से बचने के लिए क्लाइंट कोशिश करेगा कि उसको सब कुछ जहाँ से वो परचेज़ एक जगह से कर रहा है, उसको सारा कुछ वहीं से मिले। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप 2 ब्रश के साथ 3 की चेन दे दें, 2 की चेन ना दें, 3 की चेन दे दें। 12.99 की ये प्राइस है, आप थोड़ी सी उसको $13 की बढ़ा दें, ये 13.99 कर दें, $1 की और प्राइस बढ़ा दें, ठीक है। आप इस तरीके से भी, यानी कि मकसद ये कहने का है कि अपने ऑफ़र को अट्रैक्टिव बनाना है, वैल्यू एडिशन करना है और ऑफ़र को अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि सेल आपके पास आए। ठीक है जी, इस तरीके से हमने प्राइस को अपने अट्रैक्टिव बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो बाकी क्राइटेरिया पर बात करेंगे पार्ट 2 में। अभी कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन है पार्ट 1 में, तो काइंडली उसको रेज़ कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो पार्ट 2 मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको अपलोड करता हूँ। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।